औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, क्लास मैट्रिक फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है जिसमें हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स हैं, आज की क्लास में हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक के बैक पर जो सवाल दिए हुए हैं ये उनका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 0333224301 पे अपना नाम और स्कूल मैसेज कर दें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। आइए हम पहला सवाल करते हैं। सवाल में कहता है लिविंग प्लांट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली द सेम आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ C14 as that of the atmospheric carbon dioxide. The observed rate of decay of C14 from a living plant is 15.3 disintegrations. ये डेटा हमारे काम का है। per minute per gram of carbon. How much disintegration per minute per gram of carbon will be measured from 12900 year old sample? सवाल में दी गई आपको हाफ लाइफ 5730। सबसे पहले आपने ये देखना है कि सर कितनी हाफ लाइफ्स गुजरेंगी इस सालों में। तो बेटा इसको मालूम करने का तरीका होता है कि जो गिवन टाइम आपको है उसको डिवाइड कर दें हाफ लाइफ से। तो आपने 12900 को कैलकुलेटर में डिवाइड किया 5730 से, तो आपके पास आंसर आया 2.2513। इसके बाद अब आप डेसिमल फ्रैक्शन जो बचा था उसको मालूम करते हैं। तो आपने कहा सर आपके पास हाफ लाइफ है और जो डिसइंटीग्रेशन है वो 2.2513 मौजूद है। अगर आप इसकी पावर कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.21। अब आपको सवाल में 15.3 दिया गया था और आपको अगर 0.21 के लिए मालूम करना है तो आप 15.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.21 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2। यानी यहाँ अगर कुछ और दिया होता तो यहाँ कुछ और लिखते हम, यहाँ कोई और वैल्यू दी होती तो यहाँ पर कोई और वैल्यू लिखते और इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल बेटा आपको दिया गया द स्मॉलेस्ट C14 एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अबाउट 0.2%। जो सबसे कम एक्टिविटी मेजर की जा सकती है वो 0.2% है। इफ C14 इज यूज टू डेट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड विद इन हाउ मेनी ईयर्स। कितने सालों बाद वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, जबकि हाफ लाइफ आपको अब याद हो जाएगी, ऊपर भी दी हुई थी नीचे भी दी गई है आपको। तो हाफ लाइफ बेटा पहले भी दी गई थी अब भी दी गई है आपको। हम कहते हैं सर इन डेसिमल फॉर्म 0.20% बेसिकली बराबर है 0.002 के 100 से डिवाइड किया हुआ है। दिस इज द अमाउंट रिमेनिंग एक्चुअली। तो आपके पास फॉर्मूला था 1/2n इज इक्वल टू 0.0020। n log of 0.5 इज इक्वल टू log of 0. आपने log दोनों तरफ ले लिया, टेकिंग log on both the side, तो n log of 0.5 इज इक्वल टू log of 0.0020। जब आप बेटा इस फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं तो आपके पास n का आंसर आता है 8.965 ने। आप log लेंगे 0.5 का, log लेंगे 0.0020 का, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इतनी। तो इतनी हाफ लाइफ आपके पास एलैप्स होंगी। अब आप सिंपली क्या करेंगे, आपके पास हाफ लाइफ मौजूद है 5730, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 51374। तो इतने साल लगेंगे टोटल उसको ख़त्म होने में। यानी यहाँ अगर कुछ और वैल्यू दी जाएगी तो ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी, हाफ लाइफ तो नहीं बदलती और आपके पास सॉल्यूशन इसका बन जाएगा। अगला सवाल है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ C14 एटम इन अ सैंपल ऑफ C14 टू डिके। हाफ लाइफ ना भी दी जाए तो अब आपको याद हो गई है ना 5730। आप कहते हैं सर व्हेन डीलिंग विद हाफ लाइफ क्वेश्चन इट इज बेस्ट टू यूज द हाफ लाइफ फार्मूला। हाफ लाइफ फार्मूला है आपके पास y इज इक्वल टू ABT/H। आप कहेंगे सर y क्या है बेटा, फाइनल अमाउंट, a क्या है इनिशियल अमाउंट, b क्या है ग्रोथ या डिके जो सवाल में दिया जाए, t क्या है टाइम इलैप्स, h क्या है हाफ लाइफ। ओके सर, तो स्टार्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग अवर ओन वैल्यूज इन द फॉर्मूला जो हमें दी गई हैं। इन दिस केस फाइनल अमाउंट कितनी होगी, आपको कहता है 25% अगर चला गया तो कितना बचेगा, 75% बचेगा। अच्छा 25% क्या हो गया, डिके हो गया। ओके सर, अगर मैं इक्वेशन को एज एन 100 लेता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू ऑफ बी है यानी ग्रोथ और डिके, तो वो कितनी हो जाएगी सर, 100% में से अगर 50% चला गया तो वो कितना बच जाएगा, 50% बच जाएगा सर हमारे पास। अब फॉर्मूला लगाते हैं, y की जगह 75 दैट इज द टोटल अमाउंट। ओके सर, a की जगह इनिशियल अमाउंट 100 लिया आपने, 1/2 टाइम आपको मालूम करना था, ये आपको दिया गया 5730। आपने इक्वेशन को दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दिया तो ये 100 आपके पास कैंसिल आउट हो गया।
ये 100 आपके पास यहाँ मौजूद था, 1/2 t/5730 था। सिंस द बेसिस ऑन बोथ साइड आर नॉट सेम, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, यहाँ भी लॉग ले लिया और वहाँ भी लॉग ले लिया। मैथ में कोई भी ऑपरेशन हम एक मरतबा नहीं कर सकते, हमें दोनों साइड्स पर करना होता है। हमने दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग को हमने इस्तेमाल किया। लॉग की प्रॉपर्टीज आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, लॉग बेस पावर बी एम एन इज इक्वल टू एन लॉग बी एम। सेम प्रॉपर्टी से मैंने इसको ओपन किया, चूंकि ऊपर लिखा हुआ था ना ये, तो इसको मैं बाहर ले आया, तो फॉर्मूला बना लॉग 75/100 t/5730 लॉग 1/2। एक तरफ वैल्यू डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ वैल्यू को ले जाकर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपल लॉग कैलकुलेट किया और मैथ के फॉर्मूला पर ले आए। ये स्टूडेंट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, अक्सर ये नहीं समझ में आता है और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आएगा, इस फॉर्मूला से आप सॉल्व करोगे इसको। तो अब आपके पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 0.4149 और आप 5730 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एयर्स आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द कार्बन 14 डिके रेट ऑफ सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम अ यंग ट्री 0.296 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर ग्राम ऑफ द सैंपल। Another wood sample prepared from an object recovered at an archaeological excavation gives a decay of 0.10। नंबर याद रखने भाई, ये नीचे काम आएंगे हमें। हाफ लाइफ कितनी है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें याद है सर। डिटरमाइन दैट, सबसे पहले आप फ्रैक्शन मालूम करते हैं तो आपको कहा जाता है 0.109 डिसइंटीग्रेशन है और आपके पास जो अमाउंट मौजूद है वो 0.296 है। तो आपने डेसिमल फ्रैक्शन मालूम कर लिया दोनों को डिवाइड करके। हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2n, दोनों तरफ लॉग लेंगे पिछले न्यूमेरिकल की तरह, तो n log 0.5 1/2 0.5 होता है और log 0.36823। जब आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा, मतलब 0.5 का लॉग लीजिएगा, इसका लॉग लीजिएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ डिवाइड कीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा 1.44। अब आप इस 1.44 को हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ गया 8258। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी बुक के सबसे मुश्किल तरीन न्यूमेरिकल से इसका सॉल्यूशन हमने किया। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम बाकी भी सॉल्यूशन कर रहे होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, आप सब लोग अपने दोस्तों के साथ लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।